value of cos 2 this. वैल्यू तो निकालना पॉसिबल नहीं होगा. साइन, find the sine of cos 2 radians, sin 3 radians and sin 4 radians. Okay, and साइन मतलब बस बताना यार कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. आपको बस बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. गुड मॉर्निंग सिद्धांत. गुड मॉर्निंग साकेत, क्वेश्चन कीजिए. ओके रितेश, तो आपका आंसर आया है. बाकी लोग ट्राई कीजिए जल्दी. रितेश आप भी चेक कर लो एक बार. सही नहीं है, मतलब थोड़ा गलती है. शिवम चेक करो, गलत है. शिवम ठीक है, ठीक है. शिवम आपके तीनों सही है. आनंद चेक कीजिए, गलत है. दिव्यांशु गलत है, चेक करो. यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा वाला गलत है, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस ना. अगर किसी ने प्लस लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा आपका पहला वाला गलत है, तो मतलब माइनस होना चाहिए. तो आई जस्ट टेल कि गलत है, आप खुद फिगर आउट करो कौन सा गलत होगा. सिद्धांत वेरी गुड, सही है. निधि गलत है. अंजन गलत. Hi Nitish, we are actually doing trigonometry and this is I think the fourth class. ठीक है, 4 या 4th या 5th क्लास है ट्रिगो का. आदर्श आनंद वेरी गुड, सही है आपने किया. सौरभ राज सही है. रिवांश गलत. निखिल गलत. रिवांश वो नहीं कह सकता ना सारे. अगर मैं बता दूंगा कौन सा गलत है तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपका फिर आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज इसमें दो ही चीज है, राइट.
चैट बॉक्स। हाँ निधि अभी भी गलत है। अनुष्का चेक कीजिए, आपका भी रेस्पॉन्स सेम निधि के जैसा आया, थोड़ी सी गलती है। त्रिपुरारी वेरी गुड, सही किए हो। अंशु थोड़ा सा चेक करना है, गलत है। आकाश थोड़ा सा चेक करना है आपको। नितेश गलत। गौरव गलत। रितेश गलत। ठीक है गाइस, चलो अब शुरू करते हैं डिस्कशन। राइट, बहुत टाइम मिल गया सोचने के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, मैंने 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री नहीं दिया था। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री होता तो सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट में आते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने जो पॉजिटिव लिखा है, आप लोग देखो cos 2 डिग्री देन sin 3 डिग्रीज एंड cos sin 4 डिग्रीज। ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, बिकॉज सारे के सारे एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सारे के सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या डिग्री दिया था, नहीं। जब नंबर के ऊपर एक छोटा सा सी लिखा हुआ रहता है, दैट इज अ सिंबल ऑफ रेडियंस। तो यहाँ पे आपको रेडियंस के बारे में बात करनी थी। अब ये अपना कार्टेशियन प्लेन फिलहाल के लिए ड्रॉ किया है, जो हम एंगल्स के लिए एक्चुअली यूज करते हैं, एंगल मेजरमेंट के लिए। तो ये वाली लाइन जो है, ये अपना पॉइंट ले लिया। तो इस पॉइंट के राइट में ये वाली लाइन जो है, लाइन 1, इसको नाम फिर से वही सब दे देते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4। तो लाइन 1 होता है अपना 0 रेडियंस वाला, लाइन 2 होता है अपना π/2। अब देखो मेरे को ना डिग्री में कन्वर्ट करने में मैंने टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, पाई का वैल्यू अगर आप देखोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, बताओ जल्दी। यूज करते हो ना कहीं कहीं पे? 3.14 यूज करते हैं हम लोग, या राइट। तो वही चीज यहाँ पे बस लिख लो। अब 3.14 अगर होता है तो पाई इज इक्वल टू, पाई रेडियंस इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू के टर्म्स में बात करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 रेडियंस, राइट, अप्रोक्स। तो अगर वो 3.14 रेडियंस होता है तो ये कितना हो जाएगा उस हिसाब से, ये वाली वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.57 रेडियंस। ये वाली वैल्यू अपनी हो गई अप्रोक्सीमेटली 3.14 रेडियंस, राइट। और ये वाली लाइन की अगर बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.57 प्लस 3.14। तो वैल्यू जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी चली गई, 4.71 रेडियंस के आसपास, राइट। अब ये देखने के बाद अब देखो 2 रेडियंस कहां पे होगा, 2 रेडियंस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, आप बताओ जल्दी से चैट में बताओ मेरे को, 2 रेडियंस किस में आएगा? नीतीश, this is the 5th chapter that we have, 5th, I think this is the 6th chapter, हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके गाइस, सो शुभम आनंद वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी बताओ, आनंद कुमार गलत है। 2 रेडियंस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? एवरीवन, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट का शुरुआत है कहीं ना कहीं 1.57 रेडियन से और खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं 2 रेडियन से। तो अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हो सकता था हमारा 2 रेडियन वाला लाइन, ये कहीं ना कहीं हो सकता था हमारा 2 रेडियंस वाला लाइन, राइट। तो उस हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए पहले वाले का आंसर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, फिर देखते हैं 3 रेडियंस। 3 रेडियंस कहां पे आएगा, जल्दी बताओ चैट में, बताओ 3 रेडियंस कहां पे आएगा। निधि सही है, अब सारे आंसर्स जल्दी बताओ एवरीवन चैट में, 3 रेडियन कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? अनुष्का 3 रेडियंस कहां पे आएगा? सेकंड।
आशुतोष कहां पे आएगा? शुभम नहीं, अंशु हैंड रेस किए हो। देखो यार, यहां से पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव घूमोगे आप। अब ये लाइन 3 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता ना गाइस, ये तो आप लोगों को बताया हुआ है। ये तो लाइन है ना, ये लाइन मतलब ये पॉइंट अपना ओरिजिन से राइट साइड की ये जो लाइन है इसे 1 लाइन कहेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। जो अपन ने पिछली क्लासेस में देखा था 0 डिग्री π/2, मतलब ये इसका मल्टीपल 4n+1 इंटू π/2, ये 2n+1 इंटू पाई, और ये 4n+3 इंटू π/2 होता था। अभी हम रेडियन के तौर पे बात करेंगे। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आती है 1.57 रेडियन से लेकर 3.14 रेडियन के बीच में, ठीक है। 1.57 से लेकर 3.14 के बीच में। तो 3 रेडियन तो कहीं ना कहीं इसी बीच में आएगा ना गाइस, 3 रेडियन कहीं ना कहीं इसी के बीच में आएगा। तो दिस विल बी आवर समवेयर, ये हमारा लाइन होगा 3 रेडियंस का। तो उस हिसाब से ये आंसर कितना हो जाएगा फिर? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है। साइन निकाल रहे ना हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। क्लियर है अनुष्का? आपने थर्ड क्वाड्रेंट लिखा था। आनंद, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस वाला पार्ट है ना, आइडेंटिटीज वाला, वो आज ही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मूलाज के बाद क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, साइन 4 रेडियंस। इट इज वेरी ऑब्वियस गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 3.14 रेडियन एंड इट एंड्स एट 4.71 रेडियंस, राइट? तो कहीं ना कहीं कहां पे आने वाला है? वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। वो यहां कहीं पे मान लो ये अपना 4 रेडियन वाली ये लाइन होती है, ये अपनी 4 रेडियन वाली लाइन होती है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई? नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। तो फाइनली द आंसर इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sec square 20 degrees plus 1/cosec square 20 degrees। जल्दी से चैट में आंसर बताओ एवरीवन, जल्दी से चैट में आंसर बताओ। पहुंच रहा है आकाश? स्टार्टिंग में आपने जब सॉल्यूशन किया था तो बताया था ना गलत है। क्विकली आंसर गाइस, आनंद, सौरभ, रोशन, शिवम, दिव्यांशु, अंजन, निधि, वेरी गुड, आप सबके आंसर सही है। Very good. So I have received around 26-27 messages. Very good guys. 38-39 में से 27-28 30 लोग के आसपास आ चुके मैसेज। तो बड़ा ऑब्वियस, मैंने ऐसे ही बोला कि मुश्किल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 1/sec स्क्वायर करोगे तो ये cos स्क्वायर हो जाता है, cos स्क्वायर 20, और 1/cosec स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर 20, ठीक है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आया 1, बस खत्म। क्लियर? अच्छा देखो किसी ने 2 लिखा है, कौन है भाई? रविराज, 2 कहां से आया? सिद्धांत सर, टुडे इज वेरी यूनिक डे, 10/10 to 2020 विल नेवर कम अगेन। सबके स्टेटस में पढ़ा है, फेसबुक में भी देखा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन करो अभी। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन स्टेटस में नहीं आते ना, नहीं तो उसका भी डिस्कशन हो जाता। अच्छा चलो, prove that sine 75 degrees minus sine 15 degrees is equal to
cos 105, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देर में करते हैं रिवीजन करने के बाद। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं बिकॉज एक छोटी सी चीज आ जाएगी, मैं चाहता हूँ रिवीजन के बाद। पहले उसके पहले के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो और क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एवरीवन, जल्दी सोचो क्या होगा। क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में देखो, ये सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वगैरह में देखा होगा, इट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम। इसका मतलब होता है नीचे देखो r इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ऊपर 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब, और एक्सप्रेशन क्या है, साइन स्क्वायर r पाई बाई 18। तो इसमें आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपकी अप्रोच रहेगी कि आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ऐसे करके r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक पुट करोगे, ठीक है? ऐसे करके नेचुरल नंबर्स पुट करना है, 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज को पुट करोगे। पुट करने के बाद वो 9 टर्म्स आ जाएंगे, उन 9 टर्म्स का एडिशन क्या होगा वो बताना आपको। ब्रैकेट में पाई के पहले x, नहीं x नहीं है, r है, r फॉर राहुल द्रविड़। डिनोमिनेटर में 18 लिखा हुआ है, ठीक है? यस आनंद राज, वैल्यू बतानी है अल्टीमेटली। 18 है सिद्धांत, 18। गाइस दिस इज जस्ट टू, डराने वाली चीज है ये, कुछ ऐसा मुश्किल पार्ट नहीं है। आपको बस क्या करना है, फॉर दोज हु आर लुकिंग एट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आर की वैल्यूज पुट करना शुरू करो। आर की वैल्यू जब पुट करना शुरू करोगे तो 1 इंटू पाई बाई 18, ये पहला हो गया। उसके बाद मैं साइन स्क्वायर की जगह सिंपली शॉर्ट में एस स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है? फिर आर की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 18, ठीक है? ये ऐसे चल रहा है, फिर वहां पे 3 4 5 6 ऐसे आएगा, फिर साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 आएगा, आर की वैल्यू 7 रखने पे। ठीक उसी तरीके से आर की वैल्यू 8 रखने पे 8 पाई आ जाएगा, एंड आर की वैल्यू 9 रखने पे हमारे पास 9 आ जाए, 9 पाई बाई 18 आ जाएगा। आनंद राज वेरी गुड यार, आनंद राज इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने इसका सही आंसर भी दे दिया। हाँ आदर्श, गाइस दिस सिग्मा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि हमको एडिशन परफॉर्म करना है। सिग्मा इज अ, यू कैन से इट्स अ नोटेशन व्हिच शोज दैट यू नीड टू परफॉर्म एडिशन, और कहां से कहां तक का एडिशन करना है ये भी इसमें बता दिया जाता है। आर की वैल्यू 1 नीचे लिखी हुई है, ऊपर 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो गिवन फंक्शन, जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास सिग्मा के बाद जो लिखा हुआ है, जैसे सिग्मा के बाद एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, सिग्मा के बाद एक्चुअली में ये लिखा हुआ है ना, साइन स्क्वायर आर पाई बाई 18। तो आपको आर की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक पुट करनी है, और वो जो 9 एक्सप्रेशन आएंगे उनका एडिशन करना है। निधि गलत, अंजन गलत, रिवांश गलत, आदर्श आनंद गलत, शिवम सही है, ज्योति कुमारी सही है। तो अभी तक ज्योति, गौरव सही है। तो गौरव, आनंद राज 1, शिवम एंड ज्योति, 4 लोगों ने सही आंसर किया।
आकाश गलत है। निधि वेरी गुड, सही है अभी। आदर्श तिवारी सही है अभी। अंजन सही है। आकाश गलत है। सिद्धांत सही है अभी। आदर्श आनंद गलत। अभिषेक कुमार पांडे सही है। तो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दे दिया है। अंशु गलत है। नदीम गलत। आनंद कुमार गलत। Should I start the discussion, guys? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जहाँ पे मान लो सेम रेशियो होती है और 8 10 15 20 25 इतने टर्म्स होते हैं, तो उस केसेस में हमेशा क्या होता है कि कुछ पेयर्स बनते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मतलब कौन सा वैल्यू किसके साथ पेयर बनाएगा, कहीं ना कहीं वो सोचना है। आप अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इसको कोशिश कर रहा है इंडिविजुअल वैल्यूज निकालेगा 9 के 9 फिर उसको ऐड करेगा, तो आप गलत कर रहे हो। बिकॉज आर की वैल्यू अगर मैं 100 रख दूंगा फिर क्या करोगे, फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, तो ट्राई टू फिगर आउट कि पैटर्न मतलब कौन किसके साथ पेयर बनाएगा। ठीक है। शिवांशु गलत है आंसर। अनमोल प्रिया सही है। रिवांश सही है आंसर। ठीक है। तानिया वेरी गुड, सही है। So now the girls are coming back to form. Yes आदर्श बोलिए। Now तब तक मैं शुरू करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ये इसके साथ कट के तो 2 बन गया, तो पाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 1। साइन स्क्वायर पाई बाई 2 ये वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, 90 डिग्री। अब ऊपर वाले पार्ट को देखो। मतलब कहीं ना कहीं हमको ये दिख गया ना कि 9 पाई बाई 18 वाला पार्ट जो रहेगा, 9 पाई बाई 18 वाला जो पार्ट रहेगा उधर वैल्यू रहेगी 1। ठीक है, और अगर उधर हमारी वैल्यू है 1 तो फिर 2 पाई बाई 18 और 7 पाई या फिर 1 पाई बाई 18 और 8 पाई बाई 18 के बीच का भी रिलेशन देखो क्या होना चाहिए। जैसे अब मैं इसकी बात करूं, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो साइन पाई बाई 18 इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ साउंड नहीं आ रहा है। नो गाइज, अच्छा अच्छा, मैंने आप लोगों को म्यूट करके रखा हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, वेट वेट पूछो क्या पूछना है। नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अनुष्का साउंड आ रहा है बाकी लोगों को? यस सर आ रहा है। हाँ बोलो।
वॉइस आ रहा है वॉइस। कुछ पूछना है आदर्श आपको? ठीक है, नो सर। ओके। तो गाइस अभी जैसे कि मैं कह रहा था कि ये साइन स्क्वायर पाई बाय 18 जो है इसको किस में चेंज कर सकते हैं? एनीवन? क्या हम इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखो यार, साइन स्क्वायर आ रहा है ना। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर का पेयर अगर आप बनाना चाहते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला पेयर ही होता है, जहां से आपको ये सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। तो ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए था, राइट? तो जैसे साइन स्क्वायर पाई बाय 18 तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अब इसके लिए हम जनरली क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके के थोड़े से भी प्रैक्टिस किया तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आता है कि जनरली जो स्टार्टिंग का टर्म होता है, लास्ट का टर्म होता है, उनके बीच में पेयर बनता है। सिर्फ सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, इनके बीच में पेयर बनता है। अब जैसे यहाँ पे अपना 9 पाई बाय 18 ये ऑलरेडी पाई बाय 2 हो गया, तो ये इस सीक्वेंस से हट गया। अब हमारे पास आठ टर्म्स बचे हुए हैं। 8 टर्म्स में से डेफिनेटली 4 पेयर बनने वाले हैं और साइन स्क्वायर वाली चीज आ रही है। तो अब जैसे अंदर देखोगे तो दिस साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 18 आई कैन एक्चुअली राइट इट एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 8 पाई बाय 18। एक मिनट, क्या किया मैंने इधर? अगर मैं इसको कॉस में चेंज करने जाऊं तो ये ऐसे ही आया होगा। इनफैक्ट आपको ये पता है ना, साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? एक मिनट, व्हाट आई एम कॉस स्क्वायर। दूसरी चीज जो यहाँ पे यूज होगी है वो होगी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये पता है ना आपको? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो उसको यूज करते हुए आप देखो कि ये हमारा कहीं ना कहीं थीटा है, 8 पाई बाय 18 हमारा थीटा है। तो अगर हम इसको कॉस में चेंज करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज 8 पाई बाय 18, राइट? यही हुआ होगा ना? आप अगर इसको और इसको इंटरचेंज करना चाहते हो तो यही चीज हुई होगी। सिद्धांत 10 नहीं लिखोगे क्योंकि हमें 10 की वैल्यू नहीं पता ना, इसलिए आप इसको सीधा सिंप्लीफाई करके 10 नहीं लिखोगे। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज इज कि cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 8 पाई बाय 18 की वैल्यू ही sin स्क्वायर 8 पाई बाय 18 होगी। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया? अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो? अंदर सिंप्लीफाई कर लो। अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आएगा 18 का और उधर 18 पाई 9 पाई माइनस 8 पाई, तो बन गया पाई। ठीक है, तो cos स्क्वायर पाई बाय 18 आ गया, cos स्क्वायर पाई बाय 18 आ गया। एंड cos स्क्वायर पाई बाय 18 जैसे ही आपको दिखा वैसे ही आपको दिखना चाहिए कि मेरे पास एक sin स्क्वायर पाई बाय 18 भी प्रेजेंट है, राइट? तो जब sin स्क्वायर पाई बाय 18 भी मेरे पास प्रेजेंट है तो उस केस में ये एक पेयर बन, ये वाला वैल्यू किसके साथ पेयर बना लेगा? कहीं ना कहीं इसके साथ पेयर बना लेगा, राइट? ये वाला वैल्यू इसके साथ कहीं ना कहीं पेयर बना लेगा। सिमिलरली ये 2 पाई बाय 18 है, इसको चेक करो, ये आपका cos स्क्वायर 2 पाई बाय 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला cos स्क्वायर 2 पाई बाय 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बन गया, ये पेयर इसके साथ बनेगा, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास टोटल हमारे पास ऐसे 8 केसेस थे। उन 8 केसेस से हमको 4 पेयर्स बनेंगे। हर पेयर में क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर, वही एंगल रहेगा। तो उन 4 पेयर्स का सम 4 आ गया और लास्ट में साइन स्क्वायर पाई बाय 2, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो उस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1, 4 पेयर्स के लिए सबकी वैल्यू 1 और लास्ट वाले में ये 1 आ रहा है। तो 4 इंटू 1 प्लस 1, ये टोटल आंसर हो जाना चाहिए 5। ये टोटल आंसर हो जाना चाहिए 5। ठीक है, नहीं सिद्धांत यहाँ पे पाई बाय 18 की वैल्यू 10 हो गई, आई एग्री, ठीक है। बट फिर कह रहे हो नेचुरल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो नहीं कर सकते ना आप। एंगल्स में मल्टीप्लिकेशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते। और हमेशा आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को अगर इजीली सॉल्व करना है बिना कोई मिस्टेक का तो पेयर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस और डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन?
मेन पार्ट क्या है, एक बार अगर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट के 2-3 टर्म्स अगर लिखता हूं दोबारा से, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, ये ऐसे चल रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में मिलेगा साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, आगे आएगा साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, और फिर लास्ट में हमें मिलने वाला है साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18, राइट। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये ऑलरेडी पाई बाई 2 हो गया अंदर, तो पाई बाई 2 होने के कारण इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। ये वाला इसके साथ पेयर बना लिया, ये वाला इसके साथ पेयर बनाया तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये वाला इसके साथ पेयर बना लिया, उसकी वैल्यू हो गई फिर से 1। अब वैसे ही यहाँ पे 3 पाई आएगा और यहाँ पे 6 पाई आएगा, उसका बन जाएगा एक और 1, तो 3 पाई बाई 18 वाला पेयर बनाएगा किसके साथ, 6 पाई बाई 18 वाले के साथ पेयर बनाएगा, और उस केस में आपका जो सम आने वाला है वो आ जाएगा, उसका सम हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर लास्ट में और एक बचेगा कौन सा, 4 पाई बाई 18 वाला पेयर बनाएगा किसके साथ, 5 पाई बाई 18 के साथ, और उस केस में भी हमारा सम हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 पाई 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, फिर देखो यहाँ 7 8 9, तो ये फाइनली यहाँ ऐसे 4 पेयर्स बने तो उनका वैल्यू 4 into 1, और ये लास्ट वाला 1, तो 4 into 1 plus 1, इसीलिए आंसर यहाँ पे 5 लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए आंसर 5 लिखा गया है। इज इट क्लियर नाउ अनिमेश? सर थोड़ा इसको जूम आउट करिए ना। अच्छा सिद्धांत आप वो कह रहे थे, हाँ ठीक है, अब मैं वो भी एक बार लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। सर हाँ सर ऊपर में जो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो कैसे आया? ये बताया हुआ है, लास्ट 2 क्लासेस पहले ही बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा एलाइड एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, लेट मी शो यू। ये एलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? हमने बताया था कि पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा वाला, आई थिंक शायद आप क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे और आपने वीडियो भी नहीं देखी है। जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यूज हो रहा है, तो साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन, वो सब पाई बाई 2 माइनस थीटा विल कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू कैन से, तो इसके कारण ये भी अपना साइन विल चेंज टू कॉस, दैट्स ऑल, ठीक है। क्लियर है अनिमेश? अच्छा एक और चीज है, सिद्धांत ने डिस्कस किया था कि सर हम जब वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सबका वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको मिल रहा है उसको एक ये भी मतलब कैलकुलेट करके भी आप कर सकते हो, साइन स्क्वायर 10 डिग्री हुआ एक जगह पे, उसके बाद साइन स्क्वायर 20 डिग्री हुआ, फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री हुआ, ऐसे करते करते साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, मतलब वो पाई बाई 18 की वैल्यू 10 हो गई ना। अब एक बार 2 पाई बाई 18 आया तो 2 इंटू 10 डिग्री 20 डिग्री हो गया, 3 पाई बाई 10 आया 30 डिग्री हो गया, साइन स्क्वायर 80 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये मतलब आप कर सकते हो, बट अगेन आई विल आस्क यू टू अवॉइड दिस बिकॉज यहाँ पे क्या था कि वैल्यू जो थी वो सिर्फ 9 तक थी, तो आप 10 20 30 वगैरह लिख रहे थे, बट यही वैल्यू अगर 50 या 100 तक होती तो फिर दिक्कत हो जाता, तो हम एंगल को चेंज करने के बारे में नहीं सोचते, हम बस पेयर्स बनाने के बारे में सोचते, ठीक है। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ गया वापस से, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब जैसे कि साइन 80 डिग्री आपको दिख रहा है, तो साइन 80 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कॉस 10 डिग्री के बराबर होगी, तो यहाँ पे cos 10 डिग्री और यहाँ पे sin 10 डिग्री, ये पेयर बना लेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर यही साइन जो साइन 70 डिग्री है, तो साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री। तो यहाँ पे ये cos 20 डिग्री और ये sin 30 डिग्री पेयर बना लेंगे। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सारे को cos में ब्रेक करके ही सॉल्व करना जरूरी है, क्या शॉर्ट ट्रिक है? दिव्यांशु, पेयर बनाने के लिए ब्रेक करना ही पड़ेगा और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं रहेगा। क्लियर? इफ यू वांट टू मेक पेयर्स देन यू विल हैव टू कन्वर्ट इट। ओके, सो डन। नेक्स्ट गाइस, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। जो बेसिक इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं ना, छोटे मोटे कॉलेजेस के रहते हैं, प्लस साथ ही साथ एनडीए वगैरह में ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने देखा हुआ। शिवम, आई एग्री कि ज्यादा फेमिलियर मेथड डिग्री वाला होगा, बट अगेन द थिंग इज इट्स अबाउट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न। एंड मोर ओवर रही बात इसकी क्या कहते हैं वैल्यूज की, तो यहाँ पे 9 वैल्यूज है। जस्ट थिंक अगर 100 वैल्यूज होता तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत होता। वहां पे भी अगर आप स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स और लास्ट के कुछ एलिमेंट्स निकाल के पेयर बना लोगे देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। Ultimately it's about making the pairs. Whether you convert it into degrees or you don't convert it into degrees is not a concern. Are you able to make pairs or not, वही आपको कहीं ना कहीं सोचना होता है इसमें, राइट? रिवांश दोनों रहते हैं, ठीक है, दोनों रहते हैं। चलो, तो इसका डिस्कशन हो गया। अब गाइस, हमने लास्ट क्लास में जब ये इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर हमने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, राइट? कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज। अब कंपाउंड एंगल्स में मेनली मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि a प्लस बी हो गया, ठीक है, या फिर a माइनस बी हो गया, 2a हो गया, 3a हो गया, या a/2। ये सारे में आपके अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, यू शुड नो दैट। तो जैसे सबसे पहले आता है साइन ऑफ a प्लस बी। तो ये सब आपको बताया हुआ था कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन a, पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का कॉस, प्लस पहले एंगल का कॉस एंड दूसरे एंगल का साइन। तो जब साइन निकालते हो आप कंपाउंड एंगल का, तो हर टर्म में साइन कॉस दोनों आता है। और वही अगर a प्लस बी की जगह यहाँ पे a माइनस बी होता तो सब कुछ सेम होता, बस इस प्लस की जगह पे हम माइनस लगाते। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट, अब ये सब चीजें मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं और आपको मैंने बोला भी है गाइस कि यू नीड टू रिमेंबर दिस, एकदम मतलब टिप्स पे होना चाहिए ये। ओके, now cos of a plus b will be equal to cos a cos b minus sin a sin b। अब वही आप जब इस कंपाउंड एंगल का cos पे फोकस करते हो तो टर्म्स में अंतर देखो, ऊपर साइन कॉस आता था, यहाँ पे दोनों का कॉस फिर दोनों का साइन और बीच में माइनस है। मतलब जब अंदर cos a प्लस भी करोगे तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, और अगर ये cos ऑफ a माइनस भी रहेगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। इनफैक्ट लेट मी जस्ट शो यू, मैंने ये फाइल आपके साथ शेयर की हुई थी। तो अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज फ्रॉम हियर। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, राइट? तो आई बिलीव कि आप लोगों ने इसको याद कर रखा होगा, बिकॉज वही चीज इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर थोड़ा सा ये चलेगा। ओके, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और ट्राई टू, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन सबको नए नए फॉर्मूलाज की तरह ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको cos ऑफ a प्लस बी पता है तो आपको cos ऑफ a माइनस बी एक नया फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं करना है, बस चेंज देखना है। Similarly, tan of a plus b is equal to tan a plus tan b in the numerator divided by 1 minus tan a tan b in the denominator। तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अब यहीं पे अगर ये tan of a minus b हो जाता है तो ऊपर का प्लस की जगह इधर माइनस आ गया और नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर का माइनस था उसकी जगह पे प्लस आ गया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। ओके, बाकी ये a प्लस बी प्लस सी वाला मैं डिस्कस करूंगा। मैंने 3 एंगल्स वाला अभी तक डिस्कस नहीं किया था, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ये साइन a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर में पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे
ट्रिपल एंगल वाला डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबको इस आई होप आपके सामने बुक वगैरह खुला होगा जिसमें ये फॉर्मूलाज तो आपके क्लियर होंगे। सो आई विल जस्ट गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस, स्टार्ट सॉल्विंग देम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 15 डिग्री क्या होगा। अब मेरे को साइन 15 डिग्री निकालना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो सकता है बिकॉज हम लोगों का जो जनरली हम जो निकाले हैं वैल्यूज और जो हमको एंगल्स पता है, हमको 0 डिग्री का पता है, 30 डिग्री पता है, 45 पता रहता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। बट अब क्योंकि आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वगैरह का कॉन्सेप्ट पता है, तो उसका हेल्प से आप साइन ऑफ 15 डिग्री निकाल सकते हो, साइन 15 डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे? वेरी गुड अनिमेश। हम 15 को अगले स्टेप में साइन ऑफ 45 माइनस 30, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 45 की जगह पे आ गया ए कह सकते हो, और ये 30 की जगह पे आ गया बी, है कि नहीं गाइस। अब हमको 45 डिग्री का साइन कॉस का भी वैल्यू पता है, 30 डिग्री का भी साइन कॉस का वैल्यू पता है, तो आप साइन ऑफ ए माइनस बी यूज करोगे जहां पे ए की वैल्यू 45 है एंड बी की वैल्यू 30 डिग्री है। फटाफट मेरे को वैल्यू सॉल्व करके बताओ, ये फॉर्मूला आपके ऊपर है। जल्दी से चैट में मेरे को बताओ साइन 15 डिग्री क्या होगा। वेरी गुड शिवम, सौरभ, दिव्यांशु, रोशन, निधि, आप सबके आंसर आ चुके हैं। आकाश, आनंद कुमार, वेरी गुड यार। जो लोग मेरे को 6 वाला दे रहे हैं ना, √6 वाला आंसर दे रहे हैं, उन्होंने कहीं पे बुक में लिखा हुआ है वो बता रहे हैं, क्योंकि √6 वाला डायरेक्टली नहीं आता है। वेरी गुड अनुष्का। रिवांश गलत है भाई, साइन 15 डिग्री 0 कैसे हो जाएगा रिवांश? साइन 0 डिग्री 0 होता है ना। अभिनव सही है, अंजन गलत है। क्या कह रहे हो? अनमोल प्रिया 0 कैसे होगा? गलत है। गौरव सही है। अल्ताफ, गौरव गलत है, हाँ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। अल्ताफ सही है, अनिमेश सही है, दीक्षा गलत। 1/4 कहां से? आदर्श आनंद 1/2 कैसे? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी विल गेट साइन ए कॉस बी। अच्छा जो लोग निकाल चुके हैं ना, जिनको मैंने बोला सही है, उनके लिए अगला आप निकालिए कॉस ऑफ 105 डिग्री, कॉस ऑफ 105 डिग्री। एंड जिनसे नहीं हुआ साइन 15 वो यहां देखें, वी विल यूज साइन ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह 45 डिग्री और बी की जगह पे 30 डिग्री, सो साइन ए कॉस बी, सो साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए, सो कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो सारे, आपको वैल्यूज तो पता ही है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। हाँ भाई, और एक चीज, आप अब क्लास 11th में हो, अब साइन 45 और ये सब की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। cos 30 इज इक्वल टू √3/2, यहाँ पे cos 45 इज अगेन 1/√2 एंड sin 30 इज 1/2। तो डिनोमिनेटर में देखोगे तो 2√2 का अपना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे √3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो √3 माइनस 1/2√2 विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसको रैशनलाइज करोगे √2 से तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। शिवांशु सही है, सौरभ राज 100 की कुछ पूछना है? सिद्धांत सही है आपका आंसर, गौरव सही है, दीक्षा गलत से। दीक्षा आपने 8 लिखा है यार, दीक्षा एक्सट्रीमली नॉनसेंस वाला पार्ट है। साइन की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है? 8 कहां से लिखे आप, क्या सोच के 8 लिखे हो? दिव्यांशु गलत है। अंजन 0 नहीं हो सकता ना गाइस, 0 तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है।
सेकंड में भी 0 नहीं होगा दिव्यांशु। अच्छा सेकंड का आंसर दियो तब ठीक है। 0 तो कहीं भी नहीं होगा गाइस, बिकॉज सिंपल सा अगर मैं बात करूं साइन का, ट्राई टू रिमेम्बर, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ ही रखा है, बुक्स वगैरह खोले होगे तो आपको दिख ही क्या होगा कि साइन 0 कहाँ पे 0 होता है। वैसे वो सब हम आगे डील करेंगे। आपको पता है कि दिस लाइन यहाँ पे, ठीक है, विच इज आवर 0 2 and pi, एंड दिस इज आवर 2n plus 1 into pi। तो अगर हमारे पास पाई का कोई भी मल्टीपल होता है, बस वहीं पे आपको साइन का वैल्यू 0 रहेगा। मतलब 0 डिग्री, 180, 360, 540, 720, सर वो चैट बॉक्स सिर्फ 180 के मल्टीपल। चैट बॉक्स में 17 मैसेजेस आए हुए हैं। अल्ताफ ठीक है, गौरव सही है, तान्या सही है, दिव्यांशु सही है, शिवम सही है, शिवम का सही है, अंजन सही है। शिवम थोड़ा सा चेक कर लेना, आई थिंक थोड़ी सी गलती कर रहे हो। अंजन का आंसर सही है। चलो तो वेल एंड गुड गाइस, मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिखता हूँ। अनुष्का सही है आपका आंसर, रिवान सही है, आकाश सही है, अनिमेश आपका भी आंसर सही है, ठीक है। नहीं अनुष्का थोड़ा सा गलती कर रहे हो, बीच में प्लस नहीं आएगा, बीच में प्लस नहीं आएगा। अच्छा तो मैं पूरा तो अब सॉल्व करूंगा नहीं, टाइम स्पेंड हो जाएगा उसमें ऐसे ही फालतू का। अब जैसे cos 105 डिग्री है, तो वी विल क्या क्या करोगे आप, 105 को आप कहीं ना कहीं अपने उसमें लेकर आओगे। 105 को किस में रिलेट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर, अगर आप 90 रखते हो तो 90 के साथ 15 डिग्री आ जाएगा, नहीं पता। अगर आप 60 रखते हो तो 60 के साथ 45 आ जाएगा, जो हमको पता है। तो बहुत सारे तरीके थे। एक हो सकता था, मान लो किसी ने कॉस ऑफ इसको 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके शुरू करने का कोशिश किया, ये हो सकता था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मान लो किसी ने इसको कॉस ऑफ अभी 60 प्लस 45 पे रखते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज फिर 15 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 15 अभी हम नहीं रखने चाहिए। तो इसको यूज करते हुए आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो मिल जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 2 रूट, ठीक है, 1 माइनस √3 अपॉन 2 रूट। देखता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने लोगों का है। टेल मी द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्रीज, टेल मी द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्रीज, हरी अप, चैट में बताओ। अनुष्का प्लस जो लिखे थे ना वो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ज्योति गलत है, 1/√2 45 का होता है। रिवांश आई, चलो मान लो गलती हुई थी, बट कुछ चीजें ना जो आपको गलती होने के साथ साथ हिट करनी चाहिए कि गलती है। cos 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अंजन सही है। अंजन इनफैक्ट आप पहले स्टूडेंट हो जिसने सही आंसर दिया है cos 75 डिग्री का। गौरव सेकंड स्टूडेंट, निधि थर्ड, शिवम फोर्थ, अनिमेश फिफ्थ। इनफैक्ट रोशन आप ही से गलती हुई है, बाकी जो भी आंसर कर रहे हैं ना सब सही आंसर कर रहे हैं। सौरभ 6, रिवांश 7, अल्ताफ 8। यार आप लोग ये रूट क्या कहते हैं, रूट भी चैट में लिख पा रहे हो, रूट का साइन आ रहा है प्रॉपर। दीक्षा सही है, दिव्यांशु सही है, चलो ग्रेट गाइस ग्रेट। नाउ मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया था कि cos 75 देने के साथ साथ मैंने बोला था देखता हूं कि कितने लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे है। तो cos 75 इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस 15 लिख सकते हैं अपन, cos ऑफ 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है कि नहीं, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। तो sin थीटा मतलब sin 15 डिग्री हो गया, और sin 15 डिग्री अपन ने ऊपर सॉल्व किया था, पहला क्वेश्चन था which is √3 - 1/2 रूट, है कि नहीं, रेड कलर से लिखा हुआ है, इसलिए वापस से इसको रेड कलर से लिखता हूं, ठीक है गाइस, √3 - 1/2 रूट। आई होप दिस इज क्लियर, एंड अल्टीमेटली आपको ये रिमेंबर, यस
सर cos 90 माइनस 50 की जगह 45 प्लस 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं ना। 40, हाँ लिख सकते हो। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं चाहता था कि लोग ये देखने के साथ साथ ये इनके दिमाग में आ जाए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। और ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। बाकी 45 प्लस 30 डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर सेम ही आंसर आ रहा है उससे। हाँ आंसर सेम ही आएगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली आप तो कॉस, आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपने बस कॉस ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री किया, तो आएगा ही सेम, कोई चांस ही नहीं कि गलत आएगा, ठीक है। मेरा कोशिश बस ये था कि लोगों को ये चीज दिखे, मतलब जब आपको 75 डिग्री पूछा जाएगा ना, तो आप हमेशा एक बार 15 डिग्री के बारे में सोच लो, क्योंकि आपको पता है कि 15 डिग्री और 75 डिग्री के बीच का रिलेशन होता है साइन कॉस में, ठीक है। तो वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तो मैंने उसको सीधा यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। सो नाउ अल्टीमेटली जो हम वैल्यूज की अगर बात करें, तो आपको ना विद रिस्पेक्ट टू यू नो ट्रिगोनोमेट्री कुछ वैल्यूज है एक्स्ट्रा जो आपको याद रखनी है, जो आपको 10th में आप याद नहीं रखते थे। जैसे आ गया साइन 15 डिग्रीज, साइन 15 डिग्रीज आपको याद रखना जरूरी है। साइन 15 अब हम सॉल्व कर चुके हैं, इट इज √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करना, घर पे cos 15 डिग्री भी निकाल के देख लेना। cos 15 degree will come out to be √3 plus 1 divided by 2√2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी दिख जाना चाहिए कि साइन 15 अगर है तो साइन 15 की वैल्यू cos 75 की वैल्यू के बराबर होती है, और सिमिलरली cos 15 जो है उसकी वैल्यू साइन 75 के वैल्यू की बराबर होती है। रीजन क्या है, रीजन इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला अपना रीजन होगा। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस, सो विल मूव फॉरवर्ड आफ्टर द क्लास। ऐसे भी आपको ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, आफ्टर डूइंग दिस पार्ट I'll give you just a few questions, हाँ, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। Prove that cos 45 minus a into 45 लिख रहा हूं ना, डिग्रीज है सब, ठीक है। 45 माइनस b माइनस, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है ताकि एक बार आप फॉर्मूला के साथ यूज टू हो जाओ अच्छे से। एक्सप्रेशन देखने के साथ साथ आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए अब कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये यहीं पे मतलब अब जो ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है, जब मैंने ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया था तो मैंने बताया था कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर मतलब जेई लेवल तक का 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। जिसमें कि पहला पार्ट आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। रेशियोज आपको पता है, आइडेंटिटीज अपन ये सारे आइडेंटिटीज मतलब साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, ये सब cos 2a क्या होगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। इसी के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चन, जैसे क्लास 10th में जो आपका एक्सरसाइज 8.4 होता था, उस टाइप के क्वेश्चन अब आपको खूब सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है बस कि ये प्रूव करना है that this is equal to sin of a plus b। जल्दी सॉल्व करो, प्रूफ कीजिए कि हो गया। हो गया है, गुड। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट, सारे एक एक टाइप्स के क्वेश्चन एक एक करूंगा, बाकी आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। लेट अल्फा कॉमा बीटा belong to first quadrant and sin alpha is equal to 15 by 17, cos beta is equal to 12 by 13. Then find sin of alpha plus beta की वैल्यू बताइए।
अल्फा एंड बीटा बोथ बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 है, कॉस बीटा की वैल्यू 12/13 है. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. Guys, these are easy question, हाँ. हाँ अल्ताफ, 75 cos 75 निकालने के टाइम पे 75 को 45 प्लस 30 करके निकाल सकते हैं. अनिमेश, ये sin 15 एंड cos 75 रिवर्स नहीं बोलोगे यार. मतलब क्या होता है कि sin और cos एक दूसरे के रिवर्स नहीं होते. देयर हमेशा नहीं होगा ना. मतलब sin थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 बाई cos थीटा. sin 15 इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस 15, इसीलिए वहां पे 75 आएगा. So first wala, I'll just tell you guys, this is nothing but cos A. You consider this entire thing as C, let's say, for the time being, and this entire thing as D. तो ये cos C cos D और यहाँ पे sin C sin D, दोनों का cos माइनस दोनों का sin, वो क्या फॉर्मूला में आता है? दोनों का cos और दोनों का sin, वो किसके फॉर्मूले में आता है? cos ऑफ A प्लस बी होता या a माइनस बी होता. बीच में क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हमको दोनों एंगल का एडिशन करना पड़ेगा. दोनों एंगल का एडिशन मतलब cos C प्लस डी हो, cos ऑफ C प्लस डी होगा. तो मैं दोनों का एडिशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 45 माइनस a प्लस 45 माइनस b. ठीक है. अब 45 प्लस 45 90 हो गया कि नहीं. तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 90 और माइनस ए माइनस बी. अगर मैं वहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा वो a प्लस बी. ठीक है. ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी. दिव्यांशु, थोड़ी सी गलती हुई है, और गलती दिव्यांशु आपने वैल्यू लिखा है 270/221, वो एक से ऊपर निकल गया भाई. और आपको मैंने साइन दिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. सिंस मैं आपको साइन की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूं तो वो इट कैन नॉट बी मोर देन 1 ना. इट कैन नॉट बी मोर देन 1, इट हैज टू बी लेस देन 1. तो इसकी ये कुछ छोटी मोटी चीजें दिव्यांशु जिसको ध्यान में रखोगे तो गलतियां बचेंगी. रोशन पहला स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर दिया. अच्छा, फर्स्ट पार्ट वाले में जिनको दिक्कत हुई है, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि 45 माइनस a कंसीडर दिस. हाँ नहीं नहीं सही है. क्वेश्चन नंबर 2. तानिया 0.9 कहां से आया? 0.9 नहीं आएगा. ठीक है. गौरव कुमार, थर्ड स्टूडेंट जिसने सही आंसर किया क्वेश्चन नंबर 2 का. सो फर्स्ट पार्ट. हाँ, फर्स्ट पार्ट वाले में आपको देख क्या चीजें, मतलब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हम जिन दो एंगल्स का कॉस निकाल रहे हैं उसी के बाद उन्हीं दोनों एंगल्स का साइन का भी कैलकुलेशन हो रहा है. तो आपको फॉर्मूला जो बताया गया है, बताया क्या गया लास्ट क्लास में बताया था, दिमाग में फिट होना चाहिए. तो यहाँ पे cos ऑफ a प्लस बी वाला पार्ट यूज हो जाएगा. तो दोनों एंगल्स को ऐड किए, दोनों को ऐड किए तो 90 आ गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो a प्लस बी आ गया. अब दिस इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा. एंड व्हाट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा? cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. तो अगले स्टेप में आपको क्या लिखना चाहिए? sin थीटा. थीटा की जगह पे क्या आ गया? ये पूरा चीज आया हुआ. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा sin ऑफ a plus b. So this should be your final. This will be how. This is how you will solve the first part of the question. First question. शिवम सही है. आदर्श आनंद, यार आदर्श आनंद आप लिख रहे हो 360/221. 360/221 कितना चला जाएगा एक से ऊपर? अभी अगर दिव्यांशु को मैंने वो रीजन दिया तो वो चीज आपके दिमाग में नहीं जाएगी क्या? शिवम ठीक है, दीक्षा ठीक है. 5 स्टूडेंट्स ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दिया. फर्स्ट वाला ये हो गया डन. हाँ, फर्स्ट वाले में अगर किसी को भी दिक्कत हुई है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ ले. अनम्यूट करके पूछ ले.
सेकेंड पार्ट गाइस सिंपल था ना, मतलब सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, आपका अप्रोच होना चाहिए कुछ ऐसा कि याद है क्लास 10th में आप ट्रायंगल बनाते थे, उसमें एक एंगल मान लेते थे। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करो, बचपन की यादें थोड़ी सी ज्यादा करते हुए I'll do one of the part, then you will figure out how to find out for beta, because देखो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मतलब हमको साइन अल्फा भी पता होना चाहिए, कॉस अल्फा भी पता होना चाहिए, साइन बीटा भी पता होना चाहिए, कॉस बीटा भी पता होना चाहिए। अब साइन अल्फा कॉस बीटा पता है, लेकिन कॉस अल्फा और साइन बीटा निकालना था हमें। तो एक तो रूट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन दूसरा रूट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो कि कंसीडर दैट दिस इज अल्फा, इस ट्रायंगल में ये अल्फा है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये अपना 17 डिग्री, ये 17 ये हाइपोटेनस हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, इसको मान लो x, तो इसको अगर आप x मानते हो तो 15 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 289 माइनस 8, राइट, x की वैल्यू आ जाएगी 8। सिमिलरली मैं मैसेजेस थोड़ी देर में देख रहा हूँ भाई, सेकेंड पार्ट में अभी यहाँ पे बस ठीक है। मान लो कि हमारा सेकेंड वाला बीटा ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस बीटा की वैल्यू 12/13 दी हुई है, तो ये 13 हो गया, अपना जो हाइपोटेन्यूज है 13 हो गया, बेस 12 हो गया, ये निकाल लेना, ये आ जाएगा 5, ओके, ये आ जाएगा 5। तो उस हिसाब से यहाँ पे अपना साइन अल्फा यहाँ पे 15/17 है, एंड कॉस अल्फा हम अब निकाल लेंगे इस ट्रायंगल में। देखो दीक्षा सही है आपका आंसर, अनिमेश एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, शिवांशु सही है, ज्योति सही है, अंजन 240/221, अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन व्हिच आई गिव टू दिव्यांशु। 240/221 अगर आप निकाल रहे हो तो वैल्यू कितनी हो गई, एक से ज्यादा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या एक से ज्यादा हो सकता है। अब इस ट्रायंगल में देखिए गाइस, साइन अल्फा तो अपना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 15/17, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x/17, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है, तो ये हो गया 8/17, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये वाला, यहां पे हमारा साइन बीटा, तो साइन बीटा हमारा परपेंडिकुलर तो कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, कॉस बीटा वो कितना हो जाएगा 12/13। मैंने आप लोगों को वैल्यू किसकी निकालने दी थी, वैल्यू निकालने दी थी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो इंस्टेड हम क्या करने वाले थे, हम अपना फॉर्मूला लगाने वाले थे, और कौन सा फॉर्मूला, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो 15/17 इंटू 12/13 प्लस ये हो गया 8/17 इंटू साइन बीटा हो गया 5/13। अब नीचे हम एलसीएम देखोगे तो दोनों जगह पे 17 इंटू 13 आ रहा है, जो कि 221 हो जाएगा। ऊपर देखो 15 इंटू 12 180, और यहाँ पे 8 इंटू 5 40, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा उस हिसाब से 220/221, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1। इंपॉर्टेंट पार्ट वेरीफाई करने के लिए, किसी का वैल्यू अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो आपको वहीं पे समझ में आ जाना चाहिए ना कि वो गलत हो जाएगा।
Yes, Nitish, you can also find out using that sin square plus cos square is equal to 1. वैसे कर सकते हो, बट वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग सकता है. If you use this, no problem, आंसर सही आएगा. ठीक है, तो ये सेकंड हो गया गाइस. डन. किसी को कोई दिक्कत है क्या? Is it clear? Come on, give me a confirmation. Is it clear or not? ठीक है, चलो लास्ट. We don't have much time left, so last एक क्वेश्चन एक करेंगे. It's actually a formula, so we'll quickly look into how that formula came. ठीक है, formula for sine of a plus b plus c, ये निकालना है. साइन ऑफ a प्लस b प्लस c. कोई बता सकता है क्या कि सर ये फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? एनीवन? तो क्या थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए हमारा? मान लो कभी ये फॉर्मूला निकालना पड़ गया या क्वेश्चन में यूज होना था, आप भूल गए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? सर a प्लस बी को एक अलग थीटा मानकर चलेंगे एंगल. वेरी गुड रोशन. हम शुरुआत क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये जो a प्लस बी है इसको हम फिलहाल के लिए d मान लेते हैं. तो अब ये एक तरीके से क्या बना हुआ है? साइन ऑफ d प्लस सी. ठीक है, अब साइन ऑफ d प्लस सी क्या लिखोगे आप? साइन d कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी. राइट. उसके बाद अगले स्टेप में क्या करोगे? d की वैल्यू पुट कर दो. तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन सी. ठीक है, ये आपने पुट कर दिया, अब रीसब्स्टिट्यूट कर दिया. रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद अगली चीज वेरी ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कि हम अब ये साइन ऑफ a प्लस बी ये ओपन करेंगे. यहाँ पे इसको ओपन करोगे और यहाँ पे इसको ओपन करोगे. तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा? वो हो गया साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. और यहाँ पे इंटू कॉस सी हो जाएगा. ठीक है, और सेकेंड पार्ट में कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b करोगे. ठीक है, इंटू साइन सी. अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन a कॉस b और यहाँ कॉस सी आ जाएगा. तो अल्टीमेटली मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो यू विल हैव अ साइन a cos b cos c. ठीक है, देन यू विल हैव फाइनल आंसर जो आएगा, हाँ वो लिख रहा हूं, साइन b cos a cos c. you will see a pattern here and then आप कभी भूलोगे नहीं. साइन c into cos a cos c. और लास्ट देखो तीन का एडिशन हो गया ना. एक यहां से एडिशन आया, एक यहां से एडिशन आया और एक यहां से एडिशन आया. और देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन में क्या हो रहा है? साइन है साइन बी साइन सी. तो लास्टली माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. राइट. तो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी. नाउ क्या होता है यहाँ पे? ऐसे जितने भी आपको फॉर्मूलाज देखेंगे ना यार, तो थोड़ा सा पैटर्न क्या क्या सोचना है आपको अपने माइंड में कि ए बी सी तीनों का तो मतलब माइनस सेम है ना. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ए को कुछ अलग प्रेफरेंस मिल रहा है या बी को एक
कोई अलग प्रेफरेंस मिलेगा, तीनों बराबर की तरह ट्रीट करोगे आप, तो वहां पे कहीं ना कहीं सिमेट्री आएगा। सिमेट्री क्या होता है कि सेम पैटर्न हर जगह लगेगा। अब जैसे पैटर्न क्या दिख रहा है, देखो मैंने रेड कलर से क्या लिखा, साइन ए लिखा, तो ए का साइन निकाला और बाकी दोनों एंगल्स का कॉस मल्टीप्लाई किया। सेकेंड टर्म में क्या है, बी सेकेंड एंगल का साइन निकाला, बाकी दोनों एंगल्स का कॉस निकाला। थर्ड वाले में, ये मेरे को ब्लू कलर से लिख लेना चाहिए, तो पहले थर्ड एंगल का साइन और बाकी दोनों एंगल्स का कॉस, बाकी दोनों एंगल्स का कॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये याद रखा कि ऐसे तीन टर्म्स आएंगे और माइनस फिर तीनों का साइन करोगे, माइनस तीनों का साइन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके की सिमेट्री आपको हर जगह पे मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी वाले जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला ऐसे ही याद कर सकते हो कि पहले ऊपर हमने इंडिविजुअली तीनों का tan कैलकुलेट किया है, माइनस तीनों का tan का मल्टीप्लीकेशन, और फिर डिनोमिनेटर में 1, पहले AB का tan लिया, फिर BC का tan लिया, फिर CA का tan लिया। सेम आप cot a प्लस बी प्लस सी में भी पैटर्न देखो, cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी में भी पैटर्न देखो। यहाँ का पैटर्न क्या है, तीनों का cos पहले आया, मतलब दिस इज, इसका जो पैटर्न है ना cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी का, वो sin ऑफ a प्लस बी प्लस सी के पैटर्न का ठीक उल्टा है एक तरीके से। यहाँ पे हमारा तीनों का साइन माइनस में आ रहा था, यहाँ तीनों का cos प्लस में आया। फिर यहाँ पे हम एक एंगल का साइन बाकी दोनों का cos लिखते थे प्लस में, यहाँ देखो एक एंगल का cos और बाकी दोनों का साइन माइनस में। फिर यहाँ पे सेकेंड एंगल का cos बाकी दोनों का साइन माइनस में। यहाँ पे लास्ट टर्म में पहले एंगल का cos और बाकी दोनों का साइन। तो इस तरीके से यू जस्ट नीड टू फिगर आउट, वो सिमेट्री पहचान लेना एंड देन इट विल बिकम इजी फॉर यू, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो मैंने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे मैं 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन में ना इसका हद से ज्यादा यूज होता है, ये सारे के बहुत ज्यादा यूज होता है। 2 एंगल और 3 एंगल, 3 एंगल उतना नहीं होता बट 2A वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये अपने माइंड में एकदम फिक्स रखिएगा। रही बात टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो गाइज अभी आपको ना जिस तरीके से क्लास 10th में आपका 8.4 था ना, आपको प्रूफ करने थे कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी अब हर जगह पे आपको, मतलब जो अभी तक हमने किया फॉर्मूलाज इतने सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उनके बेसिस पे जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना आइडेंटिटी वाले, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप में से आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो आज के डाउट क्लास में आओगे सेंटर पे। अच्छा, कौन कौन है जो डाउट क्लास के लिए नहीं आ सकते, एक बार मुझे बता दो तो, कौन कौन है जो डाउट क्लास के लिए नहीं आ पाते हो, क्योंकि अभी आप छपरा में नहीं हो, आउट ऑफ छपरा हो। बस यहाँ पे नो पे क्लिक कर दो। जो बेगूसराय के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे तो आप विद्यापति सर है सेंटर पे, बेगूसराय के सेंटर पे, या फिर आप मुझे चैट में बता दो कितने लोग हो, ताकि हमें वो पता चल जाए। हैंड रेस कर दो, नहीं तो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर। बाकी लोग यू कैन एंड यू कैन लीव द सेशन, बाकी लोग यू कैन लीव द सेशन। जो नहीं आ सकते हैं प्लीज एक बार हैंड रेस कर लो, ठीक है। और कहां से क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है मॉड्यूल से, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। So we have only 4 students who can not come to the center. नीतीश, आपकी आज जैसे पहली ये कौन है, आ सकते हैं नाम डालो या फिर मैं यहाँ से लीव कर देता हूँ। कौन है जिसने खुद को रिनेम करके आ सकते हैं लिखा है? I'll just remove you from the session. दया, हाँ, तो नीतीश सबसे पहले तो आपके एडमिशन अगर जिन्होंने भी लिया एक बार उनसे बात कीजिए, आपको वीडियोस प्रोवाइड कराया जाएगा कि हमारी जो जो क्लासेस हो चुकी हैं, बिकॉज क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई है। क्लासेस शुरू हुआ हमारा अगस्त से शुरू हुआ था, तो 2 महीने के ऊपर निकल चुका है, ठीक है। 2 महीने का बैकलॉग है आपका। एंड आनंद कुमार, आदर्श आनंद एंड नीतीश, कब तक आओगे ये बताओ। रूम लेना पड़ेगा, उसके बाद आ सकते हैं। आप पहले छपरा में नहीं रहते थे क्या? नहीं, हम मरहौड़ा में रहते हैं। अच्छा, आदर्श आनंद आप? सर वही बात है, रूम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कुछ एक प्लान करके बताता हूँ, ठीक है।
बिकॉज ऐसे भी अटेंडेंस उतना कुछ है नहीं, तो देखते हैं आज कितने लोग आते हैं। आज सबको आना है कहीं ना कहीं 11th में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ प्लान करके फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। राइट नाउ आई हैव द नेम्स। 3 स्टूडेंट्स के नाम है मेरे पास, आनंद, आदर्श एंड नीतीश। निखिल कुमार। हेलो सर। हाँ निखिल। हेलो सर, थोड़ा 4 PM जो है ना उसकी थोड़ा टाइमिंग कम कर दिए ना, 3 बजे होता तो हम लोग को आने में सुविधा होता है। मरहावरा से है बस, उधर से लौटने समय दिक्कत होता है। अच्छा, आज तो थोड़ा मुश्किल होगा निखिल, अगली बार के लिए हम ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। क्या है कि अभी इसके बाद निखिल इंग्लिश निखिल निखिल बोलिए। सर निखिल से बात करना है। निखिल व्हाट्सएप पे बात कर लेना ना, निखिल का नंबर ग्रुप सर, पे उसका होगा। नंबर मेरे पास नहीं है। उससे पूछते कि मरहावरा में वो कहाँ से है, हम भी मरहावरे से नहीं तो साथ में चले जाते उसके। और आदर्श आनंद के साथ भी वही है शायद। तो निखिल आप एक काम करो, आप दोनों 11 PCM छपरा के ग्रुप में एडेड ही होगे, तो वहां से एक दूसरे का नंबर पिक कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। ओके हाँ, त्रिपुरारी आपके साथ इशू क्या है बताइएगा। त्रिपुरारी, बाकी लोग आप सेशन लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बिल्कुल। सो फॉर द टाइम बिंग गाइस, नाम तो आ चुके हैं और मैं कुछ प्लान करके फिर हो सकता है तो आई लुक इनटू इट एंड मोस्ट प्रोबेबली देन आई प्लान अ शॉर्ट ऑनलाइन DSS। बट अगर आ सकते हो सेंटर पे तो जरूर आना, बिकॉज आदत डालना शुरू करना पड़ेगा, राइट? रितेश, कुछ क्वेश्चन है क्या? बाकी लोग कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ पूछना है? चैट तो वैसे ऑफ कर रखा है। यस सर, हेलो। एक मिनट, आई हैव 11 मैसेजेस। तान्या, बेगूसराय विद्यापति इज देयर, ओके, यू कैन जस्ट कांटेक्ट हिम। इनफैक्ट अंबुज ने आपका एडमिशन लिया होगा, सो अंबुज से बात कर लो एक बार एंड आपको स्केड्यूल बता देगा, ठीक है? एंड हेलो हाँ सर, ये था ना सर, क्लास के विद इन 1 आवर में सर ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जा रहा है सर। आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो हमारी थोड़ी सी मजबूरी हुई थी, बट यस आई विल प्लान दिस। नेक्स्ट वीक से मत रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा उसको हम ड्यूरेशन में चेंज करेंगे, ठीक है? अनुष्का, मंडे के DSS का टॉपिक अभी फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल कंटिन्यू विद मॉड्यूलस वाला पार्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ जैसे आप लोग थे जो स्टूडेंट स्टार्टिंग के क्लासेस मिस किए थे, तो आई वांट कि पहले वो मॉडुलस इनइक्वालिटी उनके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है उसको लेकर हट जाए, क्योंकि आगे की क्लासेस तो आप कहीं ना कहीं रेगुलर थे, तो फिर वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन DSS वगैरह होगा तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट किए थे, मेरा टारगेट है कि पहले मैं वो क्लियर कर दूं, इसलिए मैं टॉपिक स्पेसिफिक जा रहा हूँ, मैं ऑल चैप्टर्स एक साथ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सर हाँ बोलिए। आवाज आपकी पूरी ब्रेक हो रही है। इफ पॉसिबल जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे मैं सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है? शायद इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश के टीचर को मैंने अभी देखा है, या तो आप में क्लास होगी या 12th वाले की क्लास होगी। तो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन हियर फॉर नाउ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू नो माय नंबर। बाय एवरीवन, टेक केयर। आई विल गिव यू द होमवर्क, क्या क्या सॉल्व करना है वो मैं आज ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा। आई एम एंडिंग द सेशन हियर।